सर्वप्रथम मैं आज हर एक व्यक्ति को जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है और जितने लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, मैं आज आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जैसे 3 सप्ताह से हम आपके बीच में दुनिया के अंतिम दिनों के विषय में बातें करते आए हैं और आज हम जहाँ लास्ट वीक छोड़ा था वहीं से आज हम उसको फिर जारी करेंगे। तो हम आज आपको बताना चाहे कि पिछली बार हम लोग रैप्चर के विषय में सुन चुके हैं कि रैप्चर किस प्रकार से होगा, और उससे पहले ये जो चर्च एज जो लोग ये लेसन लेते आए हैं, आपको मालूम है, मैं आपको जब बोलता हूं कि दुनिया अपने समाप्ति पे या सब कुछ खत्म होने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि दुनिया तो ऐसा ही रहेगा जैसा है, बल्कि मनुष्य के जो रूल है इस पृथ्वी पे वो खत्म होता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार इस चर्च एज के विषय में बतलाया, और यहाँ से जो जेनेसिस या ओल्ड टेस्टामेंट के समय में जब परमेश्वर ने इस जगत का रचना किया, उसने मनुष्य का रचना किया और उसने कहा लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लेट देम रूल over all the earth and let them have dominion over the earth। तो प्रभु ने मनुष्य का रचना किया और उसको डोमिनेट करने के लिए, दुनिया के ऊपर राज करने के लिए अधिकार दिया। लेकिन आदम ने उस अथॉरिटी को खो दिया था, बल्कि ये चर्च एज, ये जो डब रिप्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा का दिन आया, तब से कलीसिया का शुरुआत हुआ। तो ये जो चर्च का एज है, यीशु मसीह जब कब्र के बंधन को फाड़ के जी उठा, उसने कहा all power is given unto me, therefore I give it unto you। यीशु ने मनुष्य को सारे अधिकार जो आदम ने खो दिया था वापस लौटाया, और वो चर्च एज, वो अथॉरिटी हमारा आप समाप्त हो रहा है। तो दुनिया के समाप्ति का मतलब है कि ये चर्च एज का समाप्त होता है, या मनुष्य के अथॉरिटी दुनिया में रूल करने का वो समाप्त होता है। तब फिर उसके बाद में दूसरा युग शुरुआत होता है कि कल युग समाप्त होने के बाद में ये दूसरा युग आता है, और ये शैतान का युग है, और युग सबसे छोटा युग है, और ये इसके विषय में मैं आज आपसे बातें करेगा, और इसको हम कहते हैं ट्रिबुलेशन या 7 years का पीड़ा का युग। तो इस 7 years के जो पीड़ा के युग जारी होगा, उसके लिए मैं आपको बाइबल में से स्क्रिप्चर देना चाहूंगा। इसलिए मैं जगह जगह से नहीं पढ़ता हूं, हम सिर्फ आपको स्क्रिप्चर देता है। हम चाहे कि आप स्वयं स्क्रिप्चर नोट कर ले और घर पे पढ़ के देखें। बट हम यदि ये सभी जगह से स्क्रिप्चर पढ़ेगा तो हम समय बहुत ढेर ले लेगा, इसलिए हम समय बचाने के लिए हम सब जगह से पढ़ता नहीं है, हम सिर्फ आपको स्क्रिप्चर देता है ताकि आप इसको घर पे अध्ययन कर सकें। Now book of Revelation chapter 11 verse 3 and Revelation chapter 12 verse 6, इस जगह पे बाइबल ये कहती है 1260 days। ये कहता है 1260 days इस रिवलेशन के पुस्तक में। ये क्या बतलाता है? यदि मैं 1260 days को जोड़े तो 3.5 years होती है। तो ये जो ट्रिबुलेशन है 7 years का, इसमें 2 3.5 है, पहला 3.5 और दूसरा 3.5। ये 7 years पीड़ा है, लेकिन ये जो फर्स्ट 3.5 है ये सिर्फ पीड़ा के युग है, बल्कि दूसरा सेकंड 3.5 जो है वो उसको कहते हैं महान पीड़ा के युग या ग्रेट ट्रिबुलेशन। यानी कि बाइबल ऐसी कहती है जैसा पीड़ा ना कभी आया इस दुनिया में, ऐसा पीड़ा आएगा। जैसा पीड़ा कभी भी नहीं आया इस संसार में, इस संसार ने ऐसा पीड़ा देखा ही नहीं, ऐसा पीड़ा इस संसार में आएगा। तो मैं आज इसके विषय में बातें करूंगा, और मेरे ख्याल से शायद हम इसको पूरा नहीं कर सकेगा, तो जितना बचा रहे हम बाय नेक्स्ट संडे में पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे। तो आज हम देखें कहां तक जा सके। तो मैं आज आपको इसके विषय में
बतलाना चाहूंगा कि जब रैप्चर होता है, जैसे मैंने आपको पिछले रविवार को बतलाया कि जब रैप्चर होता है तो दुनिया में एक बड़ी हलचल मच जाती है, सभी ओर हलचल मचता है। बड़ी बड़ी एक्सीडेंट होती है, रोड एक्सीडेंट होती है, प्लेन क्रैश होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होती है, फेरी एक्सीडेंट करते हैं, सभी ओर एक्सीडेंट होता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है, फोन जैम हो जाता है और लोगों के अंदर में घबराहट छा जाती है। एक ऐसा चीज जैसे कभी ने इस संसार में नहीं देखा। नमूने के तौर पे जैसे ये वायरस अभी आई, लोग कहते हैं ऐसा वायरस हमें नहीं देखा। इसी प्रकार रैप्चर जब आएगी उससे बहुत ही भयंकर होगी और लोग जो कभी नहीं देखे हुए देखेंगे और लोगों में घबराहट छाएगी और बात यह होगा कि मिलियंस ऑफ लोग गायब है इस प्लेनेट से। मिलियंस की संख्या में लोग है नहीं यहाँ पे और लोग कहेंगे ये जो लोग मिसिंग हैं ये सब क्रिश्चियन लोग थे। जितने घर में आग लगी है सब क्रिश्चियन घर था और कोई नहीं बचा वहां पे। पुलिस ऑफिसर्स मिसिंग है, फायरमैन मिसिंग है, गवर्नमेंट में सभी काम करने वाले, कई बिजनेस में, फैक्ट्री में आधा लोग बचा, आधा चले गए। तो सभी लोग में घबराहट होगी, ये सब कहां गए? ये तो यहीं पे रहा, हमारे सामने था, यहीं खड़ा था, लेकिन कहां गायब हो गया? इसी प्रकार से लोगों के अंदर में घबराहट छाएगी क्योंकि बाइबल कहती है वो बिजली की जैसे इस ओर से चमकती उस ओर जाती है उतनी ही देर, यानी कि एक ही सेकंड्स में ये सारी घटनाएं होगी और लोगों के अंदर में ये घबराहट छाए होगा। सभी काम रुक जाएगा, सभी चीज लॉकडाउन हो जाएगा और लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। इस घबराहट में सभी लोग अपने काम धंधा को छोड़ के सब टीवी के आगे बैठेंगे। टीवी में एक ही चीज चलेगा सभी चैनल पे और वो है न्यूज। और ये न्यूज जगह जगह से न्यूज आएगा कि इस देश पे ये घटना हुई, उस देश में ये घटना हुई, यहां पे ये घटना हुआ। ये सारी घटना का रिपोर्ट दुनिया भर से आएगा और लोगों में घबराहट छाएगी और लोग इस न्यूज को देखेंगे और लोग को समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। और ऐसे घबराहट के समय पे अचानक उसी टीवी पे एक आदमी आएगा और ये आदमी सभी घबराहट के बीच में ये कहेगा शांत हो जा, शांत हो जाए। वो शांति पे बातें करेगा, सभी को कहेगा घबरा मत, शांत हो जाए, मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूं। कौन है ये आदमी जिसको हम कहते हैं एंटी क्राइस्ट, यीशु का विरोधी? ये आदमी शैतान से भरा हुआ, शैतान के शक्ति से वो सभी काम को करेगा और लोगों के अंदर में वो एक शांति डालेगा। लोगों में शांति आएगी उसकी भाषण को सुन के। उसकी जो बोली होगा उसकी बोली में बहुत ही मिठास होगा, बहुत ही मीठी बोली से वो बातें करेगा, इसलिए सभी जाति के लोग उसके ओर आकर्षित किए जाएंगे। इसके भाषण से लोग आकर्षित होंगे उसकी ओर और यह आदमी कहेगा कि तू शांत हो जाए, घबराए नहीं। ये जो क्रिश्चियन लोग मिसिंग है हमारे बीच में, इसको, इन लोगों को मैंने इस दुनिया से निकाल के दूसरे प्लेनेट में कर दिया हूं क्योंकि ये बहुत खराब लोग थे। तो जितना खराब लोग था सभी को मैंने इस दुनिया से निकाल दिया और सब अच्छे लोग यहां पे है। तो वो कहेगा ये खराब लोग थे, इनको मैंने दूसरे प्लेनेट में कर दिया और ये आदमी उनके बीच में शांति के विषय में बातें करेगा। यहूदी लोग उसको स्वीकार करेंगे, इस्लामिक लोग भी उसको स्वीकार करेंगे, दुनिया में हर एक जाति के लोग उसके स्वीकार करेंगे। आज यहूदी लोग अगोर रहे हैं, वो कहते हैं मसीहा आएगा,
वास्तव में मसीह आने वाला है रैप्चर में, लेकिन यहूदी लोग इस जगह पे चूक गए। जब यीशु मसीह पहली बार आया और वो क्रॉस पे कुर्बान हुआ, यहूदी लोग ने विश्वास नहीं किया कि वही मसीह है, और वे आज तरह का बोल रहे हैं कि मसीह आएगा। लेकिन जब मसीह आया पहली बार, वे चूक गए उसको समझने के लिए, और वो आज भी अब बोल रहे हैं। तो जब ये आदमी आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, और वो कहेगा शांत हो जाए, मैं तुझे अपनी शांति देता हूं, सभी को शांति के विषय में बातें करेगा, तो यहूदी लोग उसको एक्सेप्ट करेगा ये सोचते हुए कि ये मसीह है, ये सचमुच में यीशु मसीह है, और वे उसको स्वीकार करेंगे। शायद आपको मालूम या नहीं मालूम, आज इज़राइल में एक ऐसा स्थान है जहां पे एक टेंपल बनना है, टेंपल माउंट, जहां पे उसको बनाना है। उस जगह के लिए आज इस्लामिक लोग लड़ रहे हैं और यहूदी लोग। यहूदी कहते हैं ये हमारा जगह है, यहां पे मसीहा आए, इस टेंपल में हमारा मसीहा आए। इस्लामिक लोग कहते हैं ये हमारा जगह है, यहां पे हमारा मादी आए। तो इसलिए वहां पे टेंपल नहीं बनता है, क्योंकि दोनों में लड़ाई है, दोनों उस जगह के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा और वो कहेगा आई एम द मसाया, वो कहेगा आई एम द मसाया, तो यहूदी लोग उस पर विश्वास करेगा कि यह मसीह है। क्यों? क्योंकि यह शांति पे बातें करता है। क्योंकि बाइबल कही थी जब यीशु आएगा वो जगत में शांति ले आएगा। तो ये पहली बार यीशु को मिस कर दिए, लेकिन एंटी क्राइस्ट को स्वीकार करेंगे कि सचमुच में यह मसीह है। और फिर इस्लामिक लोग भी उसको स्वीकार करेंगे, इसलिए क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि उनका मादी आएगा और उसी रूप से बातें करेगा। इसी कारण सभी इस्लामिक लोग भी उसके सपोर्ट करेंगे, और सिर्फ इस्लामिक लोग और यहूदी लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया में हर एक जाति जाति के लोग उसको सपोर्ट करेंगे कि सचमुच में ये मसीह है, ये उनका मादी है और उनका लीडर है, उनका अगुवा है। और ये दुनिया में जितनी भी लड़ाई आज हो रही है, क्या आपको मालूम है करीबन 70 देश में आज लड़ाई हो रही है, एक दूसरा से जाति के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये लीडर आएगा एंटी क्राइस्ट, उस दिन सभी लड़ाई थम जाएगी, सभी लड़ाई थम जाएगी। और इज़राइल, आपको मालूम होगा इज़राइल और इस्लामिक कंट्री के बीच में कई वर्षों से लड़ाई होती आ रही है, और बड़े बड़े देश के अगुवे लोग उनके बीच में शांति लेके आना चाहते हैं, पीस पे बातें करते हैं कि उनके बीच में पीस ट्रीटी साइन किए जाए। लेकिन कई बार वे कदम लिए पीस ट्रीटी साइन कराने के लिए इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में, इस्लामिक कंट्री के बीच में, लेकिन कई बार वे फेल हुए। पिछली बार इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर आया, फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर एक साथ में इकट्ठा हुए, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर आया, प्रेसिडेंट आया उनका, उस पीस ट्रीटी साइन कराने के लिए, फिलिस्तीन राजी है साइन करने के लिए, लेकिन इज़राइल उनके कोई बात से सहमत नहीं हुआ और उसने साइन नहीं किया। तो कई बार ये पीस ट्रीटी साइन कराने से वे चूक गए और ये ट्रीटी साइन नहीं हुआ। आज भी देश के, दुनिया के बड़े बड़े अगुवे लोग ये बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच में पीस ट्रीटी साइन किया जाए। वे आपस में बात कर रहे हैं कितने दिन के लिए साइन किया जाए। कोई कहता है 5 साल के लिए पीस ट्रीटी साइन किया जाए, कोई कहता है 10 साल के लिए। लेकिन बाइबल हमें कहती जब ये लीडर आएगा एंटी क्राइस्ट, तो वो 7 ईयर्स के लिए पीस ट्रीटी साइन कराएगा, और दोनों लीडर, दोनों देश का और इस्लामिक कंट्री के लीडर सब सपोर्ट करेंगे और सब मिलकर साइन करेंगे पीस ट्रीटी। और ये ट्रीटी 10 ईयर्स का नहीं होगा, ये 5 ईयर्स का नहीं होगा, बल्कि ये 7 ईयर्स का होगा, और वही 7 ईयर्स ट्रिब्यूलेशन होगा। तो ये सारी चीजें रैप्चर के तुरंत बाद होगा। तो ये लीडर आके इस पीस ट्रीटी को साइन कराना। बाइबल में से मैं आपको इसका स्क्रिप्चर देना चाहूंगा।
यदि आप बाइबल में देखें डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27 में डैनियल भविष्यवाणी देता है और वो कहता है he will make a covenant with 1/7. He will make a covenant with 1/7. Now 1/7 का मतलब है 7 years. covenant खून से ही होती है, लहू का रिश्ता होता है। कवनन कभी तोड़ी नहीं जा सकती। एक बाप है, उसका बेटा है, वो एक कवनन का रिश्ता है, बाप बेटा का खून का रिश्ता है। पति और पत्नी एक हो जाते हैं। बाइबल कहती है विवाह के समय क्या होता है, वे कवनन में जुड़ जाते हैं, खून का रिश्ता हो जाता है। इसी प्रकार यीशु ने हमारे और तुम्हारे साथ में कवनन बांधा जब वो क्रॉस पे अपना खून बहाया, सैक्रिफाइस। उसने खून बहाया तो हमें भी खून बहाना। हम और तुम कैसे खून बहाए? जिस दिन हम बपतिस्मा लिए उस दिन हम अपना जीवन में अपने सारे जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया कि आज से मैं इस गुनाह को छोड़ रहा हूं, ये गुनाह को छोड़ रहा हूं, ये वर्ल्डली एंटरटेनमेंट, ये पाप की चीजें जो मैं बहुत पसंद कर रहा सब छोड़ रहा हूं। क्या कर रहा है? हम सैक्रिफाइस किया। यीशु अपने आप को सैक्रिफाइस किया क्रॉस पे। हम और तुम बपतिस्मा के समय में अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, इसलिए हम और तुम यीशु के साथ में कवनन के रिश्ता में जुड़े हैं। यह रिश्ता, कवनन का जो रिश्ता है वो टूट नहीं सकता, वो तोड़ने वाली रिश्ता नहीं होती है। तो बाइबल कहती है he will make a covenant for 1/7. वो 7 years के लिए पीस ट्रीटी साइन कराएगा और सभी मनुष्य को कहेगा कि उसके साथ में कवनन के रिश्ता में जोड़े जाए ना। ये एंटी क्राइस्ट है और ये कवनन का रिश्ता जो है ये पहला 3.5 years में नहीं जोड़ी जाएगी, बल्कि इसको जोड़ी जाएगी सेकंड 3.5 में। और आज हम देखते हैं एंटी क्राइस्ट के काम हमारे बीच में हो रही है, उसके एक भाग हम देख रहे हैं। शायद आपने सुना होगा कि आज लोग अपने दही में 666 नंबर का छाप लगा रहे हैं। खास तौर पे उसको उस रूप से बोला नहीं जा रहा है, जबकि उसको दही में इंजेक्ट किया जाए लोगों के दाहिने हाथ में या माथे पे, और वो उस समय फोर्स करेगा सभी को लगाने के लिए। और जब ये नंबर का छाप वो लगाएगा लोगों के दाहिने हाथ में और माथे पे, तो उसको इंजेक्ट किया जाएगा। वो एक तार है, माइक्रोचिप हम उसको कहते हैं, और वो तार हमारे दही के अंदर में वो डालेगा, इंजेक्ट करेगा। तो क्या होगा? हमारी खून तो निकलेगा, तो हम शैतान के साथ में खून के रिश्ता में जुड़ जाएंगे। इसी कारण बाइबल हमें कहती है रिवलेशन चैप्टर 13 में कि ये जब शैतान आएगा, एंटी क्राइस्ट, लोगों को ये 666 नंबर का छाप देगा। आप इस नंबर के छाप अपने दही पे ना लगाना, अपने माथे पे ना लगाने के लिए मौका देना, क्योंकि जिसको ये नंबर लग जाएगा वो चाहे कितना भी छाती पीटे, प्रभु मुझे माफ कर दे, उसको माफ नहीं मिलेगा, माफी नहीं मिलेगा, उसको जन्नत नहीं मिलेगा, वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकेगा। इसलिए वो कहते हैं चाहे तुम्हारा सर कट जाए लेकिन तुम इस नंबर की छाप नहीं लेना। इसी कारण मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, समय आज है, समय अभी है कि अभी अपने जीवन को ठीक कर ले, अभी अपने जीवन के पाप के गुनाह को, दुनियादारी के चीजों को छोड़ दे, प्रभु को पुकारे, पश्चाताप का जीवन रखे, जिए तुम प्रभु के लिए जिए, ताकि रक्षा में तुम छूट जाए, क्योंकि रक्षा के बाद में ये सारी घटनाएं होगी। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति तैयार हो प्रभु से मिलने के लिए। तो ये जो लीडर आएगा ये अपने आप को कहेगा आई एम द मसाया, और दुनिया में पीस, और दुनिया में पीस ट्रीटी को साइन कराएगा, और ये दुनिया का लीडर होगा। और ये जब आएगा और उस टीवी पे वो कहेगा आज से मैं दुनिया में सभी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर रहा हूं, दुनिया में हर एक सरकार को डिसॉल्व कर देगा।
फिजी गवर्नमेंट नहीं रहेगा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं रहेगा, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट नहीं रहेगा, अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं रहेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगा। ये स्वयं दुनिया का लीडर बनेगा और दुनिया के सभी लोग उसको सहयोग देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। और ये आदमी एक नया सरकार को लेके आएगा और उसको कहेगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। दुनिया में एक ही गवर्नमेंट होगा और एक ही जगह से वो पूरा दुनिया के ऊपर राज करेगा, दुनिया के ऊपर शासन करेगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा और वो फिर एक ऑर्डर निकालेगा जिसको कहा जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके आएगा और फिर एक सिस्टम को जारी करेगा जिसको कहा जाएगा द ग्लोबल सिस्टम। और इस सिस्टम के द्वारा वो पूरा दुनिया को कंट्रोल करेगा। और फिर ये वन वर्ल्ड रिलीजन को लेके आएगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी इस दुनिया में है और अपना काम कर रहा है, लेकिन रैप्चर के बाद में ये प्रकट होगा तब आप अच्छी से जान सकेंगे कि कौन है ये। ये वन वर्ल्ड रिलीजन को लेके आएगा और सभी रिलीजन को एक साथ में जोड़ देगा। कि आज आप देखते हैं हमारे देश में भी हम देखते हैं, बाहर देशों में भी होती है, जब भी कोई सरकार के कोई खास प्रोग्राम होता है, उन प्रोग्राम में एक पास्टर आता है, एक पादरी को बुलाते हुए, साथ साथ में एक मौलवी को बुलाते हैं, साथ साथ में एक पंडित भी आता है और भी सभी जाति के लोग आते हैं और सब प्रार्थना करते हैं मिलकर एक साथ में। तो आज सभी को एक साथ में बटोरा जा रहा है इसलिए क्योंकि वन वर्ल्ड रिलीजन कायम करना है। और आज हम देखें पोप फ्रांसिस्को जो दुनिया भर में जो सभी धर्म के जो सभी जाति के लीडर्स है, जो टॉप लीडर्स है, उनको बुलाता है एक साथ में वन वर्ल्ड रिलीजन को फॉर्म करने के लिए वो काम कर रहा है। पिछले महीने मई 14 को भी उसने एक वर्ल्ड लीडर्स के रिलीजन लीडर्स को बुलाया था अपने साथ में एक मीटिंग में, और अगला मीटिंग उनको 28 जून का इसी महीने में एक और मीटिंग है जिसमें वे वन वर्ल्ड रिलीजन कायम करने के लिए बातें करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट के गवर्नमेंट को शुरुआत करने के लिए सब कुछ तैयार हो चुका है, उसका सारा सिस्टम तैयार हो चुका है। किस प्रकार से दुनिया को कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से उस सरकार को चलाएंगे, वो सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन वे शुरुआत कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई है जो उनको रोक के रखा है। जब तक वो जो उनके रोक के रखा है वो उठा लिया नहीं जाए, जब वो उठा लिया जाएगा तब वो प्रगट होगा। कौन है जो उसे रोक के रखा है? उसको रोकने वाला आज परमेश्वर के भक्त है, कि परमेश्वर के लोग हैं, उसके सच्चे लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है। उसके अथॉरिटी के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा शैतान रूल नहीं कर सकता, एंटी क्राइस्ट रूल नहीं कर सकता, क्योंकि अथॉरिटी मैन के पास है। ये अथॉरिटी कब खत्म होगा? जब ये एज, चर्च एज खत्म होगी तब वो खत्म होगा। तो चर्च एज कब खत्म होती है? जब रैप्चर होता है। जिस दिन रैप्चर होगा मनुष्य का अधिकार चला जाएगा, मनुष्य अथॉरिटी, मनुष्य की जो अथॉरिटी प्रभु ने दिया 6000 का वो पूरा हो जाएगा और तब ये एंटी क्राइस्ट आएगा, दूसरा युग शुरू होगा और ट्रिब्युलेशन या पीड़ा का युग होगा और उसमें वो राज करेगा। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि उन दिनों में वन वर्ल्ड बिजनेस को लेके आएगा। एक ही जगह से पूरा दुनिया के बिजनेस को संभाली जाएगी। आज जो दुनिया में जो छोटे छोटे व्यापारी हमारे देशों में जो बिजनेस है, ये सभी बिजनेस बंद हो जाएगी। मुझे याद है 1980s में एक बार में कुछ बिजनेसमैन लोगों के साथ में हमारी मीटिंग था और उसी मीटिंग में हम इस
एंड टाइम के विषय में उनको बतला रहा था। और मैंने उनसे कहा कि वो दिन आ रहा है कि तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वे विरोध किए, हमारा बिजनेस कभी नहीं बंद होगा, हमारा बिजनेस पूरा देश भर में फैल गया है, बहुत अच्छा बिजनेस है, कभी बंद हो नहीं सकता। आज हम देखें एक छोटी सी कोरोना वायरस आई, कई बिजनेस बंद हो रहे हैं, और जब रैप्चर होगा तो क्या होगा? मुझे याद है 1980s में मैं इसी बिजनेसमैन लोगों के आगे उनको बतलाता रहा कि एक दिन आएगा, ये पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा, कार्ड आएगा। तो वे विश्वास नहीं करते, ये कार्ड से कैसे चलेगा? लेकिन कुछ दिन बाद हमने देखा पैसा खत्म होने लगा, एक एक प्रकार के कार्ड निकलने लगी। तब ये बिजनेसमैन फिर आए हमारे पास और कहते, पास्टर तुमने बतलाया था कि कार्ड हो जाएगा, आज हमारे आंख के नजर के सामने कार्ड हो रहा है। मैंने उनको बतलाया, अभी तुम कार्ड देख रहे हो, लेकिन आगे तुम देखेगा ये कार्ड भी नहीं रहेगा। वो दिन आएगा जबकि कैशलेस सोसाइटी हो जाएगा दुनिया भर में, और आज दुनिया में कई देश में कैशलेस हो रहा है। लेकिन मैंने उनको बतलाया उसके बाद ये नंबे का छाप लगेगा माथा पे और दाहिने हाथ में, और आज उसकी भी तैयारी हो चुकी है। तो हम देखते हैं ये सारी चीजें हमारी आंख के नजर के सामने पूरी हो रही है। तो ये बिजनेस एक ही जगह से दुनिया भर में वे संभालेंगे, और उन दिनों में वन वर्ल्ड करेंसी हो जाएगा, सिर्फ एक ही करेंसी होगा पूरा दुनिया में। और फिर किसी को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब वन वर्ल्ड सिटीजन कहलाएंगे। तो तुम दुनिया में कहीं भी जा सकता है, लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा है, खाली टिकट कटाओ जहां मन हो जाए। आपको शायद अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा बहुत कठिन समय होगा। और फिर इस 7 years में, फर्स्ट 3.5 में नहीं, 3.5 खत्म होते होते तब ये एंटीक्राइस्ट पैसा को पूरी रीति से क्रश कर देगा। दुनिया भर में ये पैसा नहीं रहेगा, और ये कार्ड भी नहीं रहेगा, और सभी के दाहिने हाथ में या माथा पे 666 नंबे का छाप लगाना पड़ेगा। पुराने दिनों में 1980s में जहां प्रचार कर रहा था इसके विषय में, लोग बोलता रहा जैसे 14 लोग को ब्रेन लगे हैं पीठ के ऊपर नंबे का छाप। लोग बोले जना ऐसी ये ब्रेन लगी का हम लोग के माथा में। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे माथा में ऐसा ब्रेन नहीं लगेगा, 14 की तरह 666 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये 666 नंबे का छाप लगाई जाएगी। ये आज एक राइस के दाना के बराबर होता है। ये माइक्रोचिप, या हम इसको सिलिकॉन चिप कहें, ये इसको इंजेक्ट किए जाएंगे आपके शरीर में, और उसमें आपके सारी रिकॉर्ड होगा, आपके बैंक बैलेंस, आप कहां रहता है, किस स्ट्रीट में रहता है, कौन घर नंबर तुम्हारा, कौन रूम नंबर है, सारा रिकॉर्ड तुम्हारे जीवन के पैदाइश से लेके क्या काम कर रहा है, कितना तालाब है, इनकम वगैरह सब कुछ उसी में होगा। और जब तुम शॉपिंग करने के लिए जाएगा, तुम्हें सिर्फ कैशियर के आगे माथा दिखाना पड़ेगा, वो माथा में से तुम्हारे अकाउंट डिडक्ट कर लेगा उसमें से पैसा। तो ये ऑलरेडी आज भी हो रही है दुनिया में, कोई कोई जगह ये चल रहा है, लेकिन वे इसको फोर्स किया जाएगा लोगों के ऊपर जबरदस्ती के साथ में, जबरदस्ती के साथ में इसे फोर्स किया जाएगा। लेकिन ये फेस्टिलियन हाथ की समाप्ति पे ये आएगा ये सारी पीड़ा। तो मसीह लोग ये छाप नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये छाप जिसको लग गया वो हेवन नहीं जा सकेगा। ना मसीह लोग तो रैप्चर में ऑलरेडी चला जाए, लेकिन कई मसीह छूट जाएंगे, वे तब ये नंबर का छाप नहीं लगाना चाहेंगे। 1990s में एक बार डेनमार्क में इसको टेस्ट किया गया था। वहां पे सरकार ने एक दिन अनाउंस किया टेस्ट करने के लिए सिर्फ, और उसने अनाउंस किया कि आज से सभी पैसा को हम क्रश कर रहे हैं,
आज से तुम्हारे बैंक में जो था वो सब जीरो जीरो हो जाएगा। मिलियंस ऑफ डॉलर है वो सब खत्म हो जाएगा। आज से तुम जो कमाएगा वो तुम्हारा है। जानते हो, इस न्यूज के बाद में कुछ ही देर बाद दूसरा न्यूज आने लगा कि डेनमार्क के नदी में कई लाश बह रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर लिए हैं। और तब पता चला ये बहुत धनवान लोग थे। इन्होंने जब सुना इनका पैसा खत्म, उनका पैसा क्रश हो गया है, तो वे सुसाइड कर लिए। और फिर दूसरा अनाउंसमेंट आया कि इसको रद्द किया जा रहा है, और वे सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। तो उसके टेस्ट के द्वारा आज हम जानते हैं कि जिस दिन एंटी क्राइस्ट पैसा क्रश करेगा, उस दिन भी कई लोग शायद सुसाइड कर लेंगे। तो ये कठिन समय आने वाली है। मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि इतना कठिन समय आएगा। ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है सेकंड 3.5 में। आज हम सेकंड 3.5 के सारी बात आपको नहीं बतला सकता समय के कारण। यदि हम चाहें हम सके पूरा कंप्लीट करें, लेकिन हम इसलिए नहीं आपको बहुत लंबा नहीं देना चाहता क्योंकि सब कोई उतना लंबा ले नहीं सके। दूसरी चीज, ये जो टीचिंग है एंड टाइम्स की, ये थोड़ा कठिन टीचिंग है। यदि हम बहुत देर बता देगा तो आप भुला जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में से भर लें और इसको समझने लगे। इसलिए हम पूरा चीज नहीं बताया आपको, बल्कि मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। रिवलेशन चैप्टर 6 वर्स 6 के अनुसार यहां पे बाइबल कहती है, quarter of wheat for a barley, a quarter of wheat for a denarii, and 3/4 of barley for a denarii. ना इसका मतलब है कि एक आदमी का वेजेस, दिन भर का तलब 1 लोफ ब्रेड होगा। तुम दिन भर काम करेगा, तुम्हें 1 लोफ ब्रेड मिलेगा। तुम क्या करेगा उसको? तुम 1 लोफ ब्रेड को 3 टुकड़ा में करेगा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, तुम्हारा लंच, तुम्हारा डिनर। उसके मतलब तुम और कोई कष्ट कमाई नहीं सकेगा, तुम सिर्फ अपने लिए कमाएगा। मतलब कि हर एक व्यक्ति को काम करना पड़ेगा 1 लोफ ब्रेड के लिए। ये कठिन समय द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में आएगा। लेकिन इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के और भी पीड़ा है, और बहुत गंभीर पीड़ा है, जो मैं आपको उसके विषय में अगले रविवार को बताऊंगा। और अगले रविवार को मैं सिर्फ इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन ही नहीं, ये मिलेनियम के विषय में, सेकंड कमिंग के विषय में, और शैतान को क्या होगा उसके साथ में, फिर न्यू जेरूसलम के विषय में, सारी चीज हम नेक्स्ट संडे कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि ये फेस्ट 3.5 समाप्त होने के समय, इस फेस्ट 3.5 समाप्त होने के समय पे इस जगह पे हम आते हैं। ये जो फेस्ट 3.5 जो समाप्त होता है, उस समय थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया इस पृथ्वी पे। आज हम देखते हैं, कई बार हम सुन चुके, कहीं ये तो नहीं थे थर्ड वर्ल्ड में, कहीं वो तो नहीं। अभी चाइना अमेरिका के बीच में जो टेंशन है, उसके बीच में लोग कहते हैं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं। उससे थोड़ी पहले लोग कहते थे अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो टेंशन हो चुका था, लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, लेकिन नहीं हुआ। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बाइबल हमें कहती है थर्ड वर्ल्ड वॉर रैप्चर के बाद में होगा, और ये फेस्ट 3.5 ट्रिब्यूलेशन में होगा। एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में पीस लेके आएगा, पीस ट्रीटी साइन कराएगा 7 इयर्स का। लेकिन ये पीस ट्रीटी 3.5 इयर्स में टूट जाएगी। ये 3.5 इयर्स वो शांति लेके आएगा, लेकिन वो शांति नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है लोग शांति को खोजेंगे, लेकिन शांति उन्हें मिलेगा नहीं। तो इस समय लड़ाई थामी जाएगी, और बाइबल हमें यहां पे नाम भी देती है कौन कौन से देश इस लड़ाई को करेगा। इज़ेकियल चैप्टर 38 सारे चैप्टर में आपको मिलेगा इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के विषय में। लेकिन मैं सिर्फ एक वेज में से आपसे बात कर रहा हूं, वेज 22 में, कि किस प्रकार से परमेश्वर इस लड़ाई में इजराइल के लिए लड़ेगा।
इजराइल के विरुद्ध में रशिया और इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ में मिलके इजराइल के ऊपर वार करेंगे। उनका यह विचार है कि इजराइल को जड़ से मिटा दिया जाए। हम बहुत दिन से सुनते आए हैं, इस्लामिक कंट्रीज हमेशा यह कहते हैं कि इजराइल को जड़ से मिटा दिया जाए। वे इजराइल के विरुद्ध में आते हैं उनको जड़ से मिटाने के लिए। 1956 में रशिया ने इजिप्ट को अपना वेपन दिया था, मिलिट्री वेपन, लड़ने के लिए इजराइल के विरुद्ध में, और इजिप्ट ने इजराइल के विरुद्ध में लड़ाई ठाना और उनके ऊपर वार किए, लेकिन इजराइल ने इजिप्ट को पिछाड़ दिया 1956 में। फिर 1967 में अरब इजराइल के विरुद्ध में खड़ा हुआ और रशिया एक बार फिर अरब को मिलिट्री वेपन प्रोवाइड किए लड़ने के लिए, लेकिन इजराइल अरब को भी डिफीट कर दिया। 1979 में अफगानिस्तान इजराइल के विरुद्ध में खड़ा हुआ और रशिया एक बार फिर अफगानिस्तान को अपना मिलिट्री वेपन दिया इजराइल से लड़ने के लिए, लेकिन इजराइल ने अफगानिस्तान को भी पिछाड़ दिया। और इस बार इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में रशिया किसी को नहीं देगा मिलिट्री वेपन, वो स्वयं आएगा इजराइल के विरुद्ध में उसको जड़ से मिटाने के लिए। लेकिन उसके साथ में ईरान आएगा, अनेक से इस्लामिक कंट्रीज आएंगे, जैसे कि टर्की आएगा, इथियोपिया आएगा, लीबिया आएगा, अफगानिस्तान आएगा। ये सब रशिया के साथ में मिलके इजराइल के ऊपर वार करेंगे। आज हम देखते हैं रशिया किर्गिस्तान में, जो इजराइल के बगल में है, किर्गिस्तान में एक बेस बना चुका है, मिलिट्री बेस, इसके लिए ताकि वहां से वो थर्ड वर्ल्ड वॉर कर सके। उसकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। लेकिन वर्स 22 में, इज़राइल 38 वर्स 22 में बाइबल कहती है, जब ये लड़ाई इजराइल के विरुद्ध में सभी देश आएंगे। इतना छोटा नेशन है इजराइल, एक छोटा देश है। ये छोटा देश के विरुद्ध में इतने सारे सेना आएंगे उनको नाश करने के लिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर दुश्मनों के ऊपर आग की वर्षा होने लेगा, उनके ऊपर आग बरसेगी, हेलस्टोन बरसेगा और ब्रिमस्टोन बरसेगी। तो ये आग, ये अग्नि की ज्वाला परमेश्वर बरसाएगा और सभी दुश्मन के सेना नाश कर देगा और इजराइल फिर से इस लड़ाई को जीत जाएगा प्रभु की सामर्थ से। लेकिन इस बार जो परमेश्वर आग लेगा, परमेश्वर रशिया को और जितने कंट्रीज उसको सपोर्ट करेंगे इस वर्ल्ड वॉर में, उनको जड़ से भी मिटा देगा, उनके नाम निशान मिट जाएगी। तो ये सारी घटनाएं होने वाली है ट्रिबुलेशन में। और ये तो मैं आज आपको पैराफेस्ट 3.5 के विषय में बतलाया हूं। दूसरी चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब रैप्चर होगा, मसीह लोग उठा लिए जाएंगे, दुनिया में हलचल मचेगी, ये सब लोग कहां चले गए? तब जो मसीह छूट जाएगा, जो मसीह अभी रेडी नहीं है, इलोन छूट जाएगा, ये अपना छाती पीटेंगे, आंसू बहाएंगे, चेच दौड़ के जाएगा, पादरी के घर पे जाएगा, कोई मिलेगा नहीं उनको, और वे अपना छाती पीटेंगे, हाय हाय मैं छूट गया। और वे परमेश्वर को दोष नहीं देंगे, वो अपने आप को दोष देंगे और वो कहेंगे सचमुच मैं चुपे चुपे लुक लुक के ये पाप कर रहा था, इसलिए मैं छूट गया। तो ये अपना छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन फिर वे अपना आंसू पोंछेंगे और याद करेंगे कि एक दिन हमने सुना था इस वचन को, रैप्चर के बारे में सुना था, रैप्चर होने वाला है, अब तैयार हो जाओ। लेकिन हम बहुत केयरलेस रहा और तैयार नहीं हुए। लेकिन मुझे मालूम है इसके बाद में जीसस क्राइस्ट के सेकंड कमिंग होगी, और इस सेकंड कमिंग में हमें एक और मौका है बचने के लिए। लेकिन मैं आज आपको बतलाना चाह रहा हूं, जितने लोग हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, आप सेकंड कमिंग के नहीं अगोर करें, रैप्चर के लिए तैयार रहें,
क्योंकि सेकंड कमिंग जो होगा बहुत ही कठिन होगा और बहुत से मुश्किल से लोग बचेंगे। तो मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि ये लोग जो बच जाएंगे, ये लोग फिर अपने आंसू को पोंछ के और ये सिर्फ परमेश्वर को पुकारेंगे। अपने सभी पाप जो अभी नहीं छोड़ रहे, जो दुनियादारी की चीज अभी नहीं छोड़ रहे, जो पाप की चीज को अभी भी गले से लगाए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये छूट जाने के बाद वे सब छोड़ देंगे और सिर्फ प्रभु ही प्रभु करेंगे। वे सिर्फ प्रभु को ही पुकारेंगे और तब ये सेंट्स, ये मसीह लोग ये गॉस्पेल प्रचार करेंगे अविश्वासियों के बीच में। और इनको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अविश्वासी लोग स्वयं दौड़ दौड़ के आएंगे उनके पास कि हम लोग भी सुना रहा, हम लोग भी सुना रहा कोई चीज रैप्चर है, हम लोग भी सुना रहा कि ईसाई लोग बोलता रहे एक रोज ये घटना हुई और कई लोग गायब हो जाए, हम लोग हंसता रहे लोग के बात पे, ऐसा चीज कहां हुई। तो ये लोग सुन रहे हैं, अविश्वासी लोग भी आज सुन रहे हैं, लेकिन वे यीशु के पास आ नहीं है। लेकिन जब रैप्चर सुनेगा तब उन्हें जानेगा कि जो मसीह लोग बोलता रहा सचमुच में वो घटना हो चुका है और सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर है, वे जान जाएंगे। तो ये लोग दौड़ेंगे छुटा हुआ मसीह के पास और कहेंगे हमें बतलाओ यीशु मसीह के बारे में, हमें बाइबल के बारे में बताओ, प्रभु के वचन। और तब ये छुटे हुए मसीह गॉस्पेल प्रचार करेंगे और कई लोग प्रभु के राज में आएंगे। बाइबल के अनुसार वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट रिवाइवल रैप्चर के बाद में होगा, सबसे महान रिवाइवल रैप्चर के बाद में होगा, क्योंकि बड़े संख्या में, बिलियंस की संख्या में लोग मसीह यीशु के पास आएंगे और ये छुटे हुए मसीह प्रचार करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इनके साथ में बाइबल हमें कहती है रिवलेशन चैप्टर 7 verse 1 to 8 के अनुसार परमेश्वर इस पृथ्वी पे 144,000 जीविश बोर्न अगेन एवेंजलिस्ट को तैयार करेगा। यहूदी बोर्न अगेन एवेंजलिस्ट जो दुनिया भर में गॉस्पेल प्रचार करेंगी और ये लोग परमेश्वर के सामर्थ से प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी कि कोई इनको कोई हानि नहीं करेगा या एंटी क्राइस्ट उनके ऊपर हानि नहीं कर सकेगा। ये स्पेशल प्रोटेक्शन होगा परमेश्वर को इस 144,000 जीविश बोर्न अगेन एवेंजलिस्ट के ऊपर, और ये दुनिया भर में गॉस्पेल को फैलाएंगे। इसी कारण से दुनिया में रिवाइवल आएगी बड़ी मात्रा। लेकिन फिर जब सेकंड 3.5 होती है, सेकंड 3.5 के समय पे या फर्स्ट 3.5 जब समाप्त होती है, रिवलेशन 14:1 to 5 के अनुसार 144,000 जीविश एवेंजलिस्ट जो है उनका रैप्चर हो जाता है, वे उठा लिए जाते हैं। और उनका ये आज मैं आपको बतलाना चाहूंगा 3 रैप्चर हो चुका, मैं आपको पिछले लेसन में बतला दिया। और जो नेक्स्ट रैप्चर है वो 4th रैप्चर है, जिसको हम इंतजार कर रहे हैं कि यीशु के साथ में, हम प्रभु के साथ में 7 ईयर्स के लिए हेवन जाएंगे उसके साथ में रहने के लिए। तो ये 5th रैप्चर होगा, जबकि 144,000 जीविश एवेंजलिस्ट फर्स्ट 3.5 के एंड में उनका रैप्चर होगा और वे उठा लिए जाएंगे परमेश्वर के राज्य में। तो उसके बाद में सेकंड 3.5 का जब शुरुआत होता है या ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, महान पीड़ा के युग में, बाइबल कहती है रिवलेशन चैप्टर 14 verse 6 to 7 के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग दूतों को भेजेगा और परमेश्वर के स्वर्ग दूत आके इस पृथ्वी में गॉस्पेल प्रचार करेंगे। स्वर्ग दूतों के द्वारा गॉस्पेल प्रचार किया जाएगा। और फिर रिवलेशन 11 verse 7 और 12 के अनुसार उसी सेकंड 3.5 में बाइबल कहती है 2 विटनेस को परमेश्वर भेजेगा, 2 विटनेस जो गॉस्पेल प्रचार करेगा। और ये जो 2 विटनेस है मेरे ख्याल से एलाइजा और इनोक होगा, क्योंकि ये 2 जन चैरियट्स में उठा लिए गए थे या ये मरे नहीं इस पृथ्वी में। वे आएंगे और वे गॉस्पेल प्रचार करेंगे, लेकिन इस सेकंड जो 3.5 या पूरा 7 ईयर का ट्रिब्यूलेशन समाप्त होने से 1 सप्ताह पहले
एंटी क्राइस्ट इन 2 विटनेस को मार डालेगा। उससे पहले जब ये दोनों विटनेस दुनिया में प्रचार करेंगे, एंटी क्राइस्ट के गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी हानि लेके आएंगे, उनके कामों में वे बाधा लेके आएंगे। एंटी क्राइस्ट उन्हें मारना चाहेगा, वो अपने सोल्जर्स को भेजेगा उनको मारने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है इन दोनों विटनेसेस में, इनमें के मुंह में से आग निकलेगी और दुश्मन को नाश कर देगी, और कोई उनके ऊपर प्रबल नहीं होगा जब तक कि एक ही सप्ताह ना बचे ट्रिबुलेशन का। और जब एक सप्ताह बचेगा तो एंटी क्राइस्ट उसको मार देगा, और उनका जो लोथ है वो जेरूशलम के स्ट्रीट में पड़ा होगा, और दुनिया के लोग, जो लोग एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेंगे, वे सब सेलिब्रेट करेंगे। ये 2 मारे गए, ये दुश्मन उनके गवर्नमेंट का, वे मारे गए और वे सेलिब्रेट करेंगे, और उनके लोथ को कोई उठाएगा नहीं, कोई उसे दफनाएगा नहीं, फ्यूनरल नहीं कोई करेगा, वे वैसे ही पड़े रहेंगे स्ट्रीट में 3.5 days तक, 3 और आधा रोज तक। और उसके बाद में बाइबल कहती है उनमें फिर से जान आ जाएगा और वे जी उठेंगे और उनका रैप्चर हो जाएगा और परमेश्वर उनको उठा लेगा अपने राज में। तो मैं इस संदेश से आपको आज इतना बतलाना चाहूंगा। हम सोचता है इतना आज आपके लिए काफी है, इससे अधिक यदि आप बताएगा तो आप शायद सब कुछ एक साथ में ले नहीं सकेंगे। तो आज हम लोग इस 7 years ट्रिबुलेशन में ये जो पहला भाग है उसको देखा। लास्ट चीज ये वर्ल्ड वॉर होती है और जो गॉस्पेल प्रचार की जाती है, और फिर उसके जो सेकंड हाफ के मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दिया है। आने वाले सप्ताह में आपको इस सेकंड 3.5 जो महान पीड़ा, बहुत ही गंभीर पीड़ा है, और किस प्रकार की पीड़ा होगी उसके विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। और फिर उसके बाद में यीशु का सेकंड कमिंग होगा। जीसस को सेकंड कमिंग, रैप्चर हो जाती है। 7 years हम हेवन में रहते हैं यीशु के साथ में, और 7 years बाद यीशु आएगा और वो न्यू जेरूशलम के साथ में आएगा, नया जेरूशलम को लेके आएगा, और हम और तुम उसके साथ में वापस आएंगे न्यू जेरूशलम में राज करने के लिए, यानी कि ये मिलेनियम होगा। सो मैं इन सारी चीजों की जानकारी आपको नेक्स्ट संडे दूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस प्रभु के वचन से बहुत कुछ सीखा है, और आप इंतजार करें, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम आज एक बार फिर प्रभु तेरी चरणों में आए हैं, तेरी नाम की आराधना, तेरी प्रशंसा और स्तुति करते हुए मेरे बाप तेरे सन्मुख आए हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, ये एंड टाइम के टीचिंग का जो लेसन तूने मुझे दिया, मैंने आज दुनिया के लोगों के बीच में बांट दिया। मेरी दुआ है प्रभु जी, ये लोग जो इस वचन को सुने, इसको अपने हृदय में बसा ले, और इस वचन के अनुसार वे पश्चाताप करें, अपने जीवन को तैयार करें, ताकि वे पीड़ा के युग में नहीं जाए, औरों को भी ये बतला सके ताकि वे भी पीड़ा के युग में ना जाए, बल्कि अभी तैयार हो रक्षा में तुझे मिलने के लिए, क्योंकि तू बहुत ही शीघ्र आने वाला है। और मेरी दुआ है दुनिया में एक भी व्यक्ति इस संसार में छूटने ना पाए, बल्कि सब के सब तेरे राज में उठा लिए जाए, ताकि तू जहां रहे वहां हम भी रहे और तेरे साथ में हम राज कर सके। धन्यवाद देते हुए प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरे हाथों में अर्पण करता हूं, और ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।